कविता को लगा कि जैसे उसके दाएं हाथ पर कुछ रेंगने लगा है। इसके पहले भी उसके बगल में बैठे दर्शक का पैर 2 बार उसके बाएं घुटने से छू गया था। उस समय तो वह इस ओर कोई ध्यान दिए बिना ही बड़े ध्यान से पर्दे पर फिल्म देखती रही। लेकिन अब उसे समझते देर नहीं लगी कि यह बार बार का छू जाना अचानक नहीं है। सीट पर बैठा दर्शक शायद कविता की सह पाते ही जोश से भर उठा। उसने अंधेरे में कविता की ओर देखा, फिर उसकी ओर झांकते हुए अपना बायां हाथ उठाकर उसके कंधे पर टिका दिया। कविता एक अजीब सी सिहरन से भर उठी, जैसे उस पर नशा चढ़ने लगा हो। कविता शादीशुदा थी। अमीर बाप की बेटी होने के बावजूद उसकी शादी के पहले की जिंदगी कीचड़ में खिले कमल की तरह साफ सुथरी थी। माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि उसकी भाभियां भी बड़े मॉडर्न ख्यालों की थी और क्लब वगैरह में जाती थी। लेकिन कविता को यह सब कभी अच्छा नहीं लगा। कविता घर से बहुत कम निकलती थी। पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी होने की वजह से उसका स्कूल कॉलेज जाना एक मजबूरी थी। यूनिवर्सिटी का माहौल उसे कभी रास नहीं आया, इसलिए और आगे पढ़ने की इच्छा होते हुए भी उसने बीए करने के बाद कॉलेज छोड़ दिया और सारा दिन घर पर ही रहने लगी। कुछ दिन बाद माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी। साल भर तक कविता की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी भी थी, लेकिन उसके बाद उसमें बदलाव आना शुरू होने लगा। कविता खुद भी अपने अंदर होने वाले इस बदलाव से परेशान थी। कहाँ तो वह स्कूल कॉलेज के दोस्त सहेलियों में भी बहुत कम बोलती थी, कहाँ अब शादी के बाद अचानक उसकी कामना इतनी प्रबल हो उठी कि हर समय उसका सारा बदन टीसता रहता था। कुछ दिन तक तो कविता काफी कोशिशों के बाद अपने पर काबू किए रही, लेकिन आखिरकार वह बेबस हो गई। तब उसने खुद ही आगे बढ़कर पड़ोस के एक नौजवान से जान पहचान बढ़ा ली। वह कोई नया साथी बनाने के लिए छटपटाने लगती। एक दिन कविता के पति विवेक को इस सब की जानकारी मिली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन मोहल्ले के आते जाते नौजवानों की मजाक भरी नजरें जब बार बार छेदने लगी तो उसे बर्दाश्त से बाहर हो गया। एक दिन तिलमिलाकर उसने कविता के इस बारे में पूछा तो वह रोने लगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं छिपाया और अपने मन की सारी बात पति को बता दी। यह सुनकर पति विवेक को गहरा धक्का तो लगा, लेकिन साथ ही उसे यह भी भरोसा था कि कविता धंधे वाली नहीं है। विवेक ने सब्र से काम लिया। कविता को प्यार से समझ बूझ कर वह सही रास्ते पर लाने की कोशिश करने लगा। कविता ने भी विवेक से वादा किया कि अब वह संबंध तोड़ लो या मुझे छोड़ दो। कविता का फैसला करने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसने विवेक को ही छोड़ देना बेहतर समझा। वह उसी दिन अपना सामान लेकर उस घर से चली गई और अलग रहने लगी। कविता ने ढेर सारे दोस्त बना लिए थे। अब जब काम करना है उसे भी कर लो। कविता की बात सुनकर विवेक को ऐसा लगा जैसे वो अपनी ही नजरों में गिर गया हो और अब उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था।